एरोप्लेन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। हाँ, आप पार्ट 1 और 2 पिछली वीडियोस में जाकर देख लेना। वैसे मैं क्विक रिवीजन करवा दूँगी, ठीक है, डोंट वरी। ओके गाइस, तो हमने क्या देखा, चलो हम आगे पेश करते हैं, तब देख लेना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन तो मिलने चाहिए ना आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। अब देखिए, हमने इसके बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब एरोप्लेन उड़ता है तो 4 तरह के फोर्सेस कार्य करते हैं, और एरोप्लेन के उड़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? हवा है, ठीक है। अब ये इंडेक्स है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब देते होते हैं। चलिए हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था क्या कि एरोप्लेन का वेट 100 एलिफेंट के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन आया था कि ये कैसे उड़ पाता है इतना भारी होकर। तो हमने 4 तरह के फोर्सेस देखे थे। कौन से फोर्सेस थे वो? थ्रस्ट फॉरवर्ड, लिफ्ट अप, ड्रैग बैक, ग्रेविटी डाउन। थ्रस्ट फॉरवर्ड क्या होता था? धक्का, आगे की ओर धक्का। ड्रैग बैक, हवा के द्वारा जो प्रतिरोध लगता है उसको ड्रैग बैक कहते हैं। ग्रेविटी डाउन, जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है फोर्स। लिफ्ट अप, जो है ना। अब हम बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कल। सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा? थ्रस्ट फॉरवर्ड फोर्स के बारे में डिटेलिंग में पढ़ा था। इसमें हमने 2 इंजन के टाइप भी देखे थे। अभी हम रिवाइज करेंगे। थ्रस्ट फॉरवर्ड में हमने क्या देखा? आगे की ओर धक्का लगता है तब आगे बढ़ता है। दो तरह के इंजन होते हैं। इंजन की स्ट्रक्चर के हिसाब से ये काम अलग अलग तरह से होता है। देखिए, एक प्रोपेलर इंजन होता है। प्रोपेलर इंजन में हवा काम करती है, हवा ही इसको आगे पीछे ले जाती है। जब इसका पंखा घूमता है, इंजन की हेल्प घूमता है इसका पंखा, तो जब ये घूमता है तो हवा पीछे की ओर जाती है। फिर एक थ्रस्ट उत्पन्न होता है, तो वो क्या करता है? प्लेन को आगे की ओर लेके जाता है। और जो दूसरा इंजन कौन सा है आपका? जेट इंजन। तो जेट इंजन क्या करता है? जेट इंजन गैस निकालता है, जिसके कारण थ्रस्ट होता है। तो इसमें गैस निकलने से थ्रस्ट आता है। जो प्रोपेलर इंजन था वो कार के इंजन से मैच करता था, बट जेट इंजन है वो प्रोपेलर इंजन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब हम लिफ्ट अप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लिफ्ट अप फोर्स ये क्या करता है? ऊपर की ओर उठाव पैदा करता है। इसके कारण आपका एरोप्लेन ऊपर की ओर जा पाता है, ठीक है। तो देखते हैं लिफ्ट अप कैसे काम करता है। द शेप ऑफ द विंग forces air to flow faster over the top. There are 2 ways to think about how wings push or lift the plane up. The faster air from on top flows over the wing and then down to push the plane up. पंखों के आकार के कारण हवा के बहाव की गति पंख के नीचे की तुलना में ऊपर क्या होती है? तेज होती है। ऐसे 2 तरीके हैं जिससे हम सोच सकते हैं कि प्लेन कैसे उड़ पाएगा। कि हवा के ऊपर जो विंग है उसके ऊपर हवा जो होगी वो सबसे ज़्यादा होती है, विंग के ऊपर हवा ज़्यादा होती है। तो इसमें एक क्या तरीका है? ऊपर से हवा नीचे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सर्कल के अंदर बना भी हुआ है डायग्राम। ये प्लेन की शेप दी है, फिर उसके ऊपर हवा कैसे फ्लो कर रही है, फिर वहाँ से नीचे आ रही है कैसे हवा। तो ऊपर वाला जो प्रेशर होता है, हवा नीचे आ जाएगी तो ऊपर वाला प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा, और नीचे वाला प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्लेन ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। हम एक एक्टिविटी भी देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब विंग्स लिफ्ट, पंख ऊपर उठाते हैं। कैसे उठाते हैं देखते हैं। अनोदर वे टू सी दिस, दूसरे तरीके से देखें तो, इज दैट द फास्टर एयर ऑन टॉप हैज़ लोअर प्रेशर, द slower air under the wing is higher pressure, the higher pressure air under the wing pushes the plane up, this is called lift. देखो, मैंने पिछले पेज पे भी आपको बताया था कि हवा के ऊपर प्रेशर कम हो हवा के ऊपर नहीं, विंग के ऊपर, यानी कि एरोप्लेन का जो पंख होता है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। कब होता है? जब हवा नीचे की ओर आ जाती है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करके आती है, तब ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, नीचे ज़्यादा होता है। जब नीचे ज़्यादा होता है तो वो प्लेन क्या करता है? ऊपर की ओर उठने लगता है। हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक पेपर पर फूंक मार के देखनी है,
फिर हम देख सकते हैं कि कैसे हवा ऊपर से नीचे की ओर जाती है और पेपर उठने लगता है ऊपर। ब्लो ओवर ए पीस ए पेपर, सी एयर ए प्रेशर पुशअप आर लिफ्ट द पेपर अप। किसी कागज़ के टुकड़े पर फूंक मारकर देखिए, आप देख पाएंगे कि हवा का दबाव कागज़ को ऊपर की ओर धकेल देता है या दूसरे शब्दों में उसे उठा देता है। तो हम आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल हम यानी कि पार्ट 4 में हम देखेंगे कि हवा का दबाव क्या होता है, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ग्रेविटी डाउन फोर्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है गाइस। तो आप कमेंट कर देना कि आपको अगर पार्ट 4 चाहिए, क्योंकि हमें फिर पता नहीं चलता है, ठीक है। हम तभी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। एंड एक और बात कि मैं शाउट आउट देना चाहूँगी ज्ञान की शक्ति को, उन्होंने हमें कमेंट किया था नाइस, तो उनके बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको भी चाहिए शाउट आउट तो आप भी कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।